अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं कि यहाँ पर ड्राइंग मास्टर का आप पेपर देख रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर हुआ था यहाँ पर 27/4/2025 को, तो इसका ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो है व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगे, इससे मिलते जुलते कंसेप्ट भी होंगे। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर चलो इनको डिटेल के साथ वन बाय वन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट। तो चलो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो डीएम टेस्ट में आया था। व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 2009, यहाँ पर 29,791, यहाँ पर इसका क्यूब रूट। तो चलो क्यूब रूट पर बात कर लेते हैं, डिटेल के साथ सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह शॉर्टकट मेथड से आप क्यूब रूट। तो पहले आपने क्यूब रूट को जानना है कि क्यूब रूट है क्या। अब देखें, एक नंबर है फॉर एग्जांपल 3 है, इसका जब आप क्यूब लेते हैं वो आपके पास 27 आता है। अब कहते हैं 27 किस नंबर का क्यूब है, यानी जब इसका आप क्यूब रूट 27 का लेते हैं तो 3 पावर 3 है, यहाँ पर 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर ये जो 1/3 है, इसको आप ये जो 3 है इसको 1/3 में ये कैंसिल होगा तो इससे 3 यानी ये नंबर आएगा कि किस नंबर का ये क्यूब था। ठीक है, लिया गया था कि ये 27 आपके पास आया है। पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने इस तरह समझना है। अब आते हैं, जब 1 का आप क्यूब लेते हैं वो 1 के इक्वल आएगा। 2 का क्यूब जब आप लेते हैं वो 8 के इक्वल आता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। जब 3 का क्यूब लेते हैं तो इस तरह यहाँ पर आपको बता दिया 27 आता है। इस तरह 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 चौके 64 आएगा, और 5 का आप क्यूब लेंगे 5 पंजे 25 25 पंजे 125, और अगर 6 का आप 6 चौके 36 36 चौके 216, यहाँ पर आपके पास 216। और इस तरह 7 का अगर आप क्यूब लेंगे 7 7 49, 49 को 7 से ज़रब करेंगे तो 343 आ जाएगा। 8 का क्यूब लेंगे यहाँ पर तो 8 64 64 को अगर आप 8 के साथ करेंगे तो ये गालबन 512 आएगा। और 9 का क्यूब यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो 9 9 ज़ार 81 को अगर आप 9 के साथ करेंगे तो ये 729, और 10 का अगर आप 10 दाई 100 और 100 दाई 1000। तो इस तरह आपने अब इसमें थोड़ा सा देखना है, फ़र्क करना है कि यहाँ पर इनका क्यूब किस तरीके से। देखिए, जब 1 का आपने क्यूब लिया तो वो आगे भी 1 आ रहा है, और इसी तरह जब आपने 4 का क्यूब लिया तो वो आपके पास यहाँ पर वंस में जो पहला हिस्सा है 4, वो 4 ही आ रहा है। और इसी तरह अगर आपने 5 लिया तो अगला हिस्सा आपके पास यहाँ पर जो आखिरी हिस्सा है जो यूनिट है या वंस है वो 5 का आ रहा है। इसी तरह अगर आप 6 में देख लें तो वो भी आपके पास 6 ही आ रहा है। इसी तरह अगर आप 9 में देख लें तो वो ये आपके पास ये आ रहा है। लेकिन कुछ नंबर्स जो हैं, अगर 2 का आप देख लें, यहाँ पर जब 2 का आपने क्यूब लिया तो वो आपके पास क्या है, 8 आ गया। और 8 का जब क्यूब आप लेते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पर नंबर होगा 512, यानी पहला हिस्सा जो यूनिट हिस्सा है वो 2 आता है। अब इस नंबर को हम लिख लेते हैं, और ताकि यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ इस तरह क्रॉस में इसको आप समझ सकते हैं। चूँकि चैनल का नाम ही मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स है, उस तरह अगर आप इसका पहले 1 का क्यूब करेंगे, फिर 2 का, 3 का, पता नहीं किस नंबर का, जब किस नंबर पर और कितना टाइम आपका लगेगा कि इस नंबर पर आप पहुंचेंगे, तो बहुत डिटेल के साथ। इसलिए हमने शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ईटा में टाइम का बड़ा मसला होता है, तो इसलिए ये नंबर मैं लिख लेता हूँ 29,791। जब इसका आपने क्यूब लेना है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आखिरी हिस्सा 1 है, तो 1 किसके साथ आता है, ये 1 का ही क्यूब। लेकिन आगे अब चूँकि 1 का क्यूब तो 3 नंबर आप छोड़ जाएं, आगे जो ये 29 है, अब ये किसका क्यूब के करीब है। अब देखिए 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब ये बिल्कुल इसके करीब है। 4 का क्यूब लेते हैं तो बहुत दूर चले जाएगा, तो इसमें हमने छोटा नंबर पर लेना होता है, 3 लेना है, न कि 4। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर इसका ये क्यूब किसका बनेगा, यानी ये जो नंबर है किस ये जितना नंबर आपके पास बना, ये इस नंबर का आपके पास क्यूब बना। और इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। 31 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक है, तो इससे आपके पास ये आएगा, 1 और 3 कैंसिल होगा तो 31। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। तो यही ही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पेपर में आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉयज़ इज दिस इफ द मार्क्स ऑफ अनदर बॉयज़ इज आल्सो इंक्लूडेड, उसमें शामिल कर दिए एवरेज मार्क्स यानी बिकम 32, फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6th।
1। यहाँ पर चलो हम इसको सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें 5 स्टूडेंट्स हैं और उसके कितने नंबर यहाँ पर जो एवरेज यहाँ पर बताया गया है 36 एवरेज मार्क्स ऑफ द, तो टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 6 30 30 कैरी यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 15 15 और 3 180 180 आ गया। और इसी तरह कहते हैं एक और स्टूडेंट अगर शामिल किया गया है तो यानी 6 × 32 हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसका जो एवरेज आ रहा है हमारे पास 6 2 12 1 आ जाएगा कैरी, यहाँ पर 6 2 6 3 18 और 1 19। तो अब यहाँ पर इससे हम ये निकाल लेते हैं 180, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 12 का। तो ये फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6, तो उसका कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ऑप्शन ए में आपके पास ये मौजूद है 12, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जो पेपर में आपके पास मौजूद थे उन क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ द ईच इंटीरियर ऑफ हेक्सागन। ये हमारे उस लिया गया है जो हमारा मैथ का सेशन है उसमें से ये क्वेश्चंस लिया गया है, और इससे पहले वाला भी ये सारे आपको वहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूँ कि हमारे सेशन से लिए गए हैं। तो चलो इसका आपको डिटेल के साथ, ज़रूरी नहीं है कि अगले बार हेक्सागन का पूछें, पेंटागन का भी पूछ सकते हैं, ऑक्टागन का भी पूछ सकते हैं, नोनागन का भी पूछ सकते हैं, इसका हेप्टागन का भी पूछ सकते हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम इसको पेंटागन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पेंटागन से, यहाँ पर इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात भी करेंगे, एक्सटीरियर की बात भी कर लेंगे, इस यानी एमसीक्यूज को डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर अगर आपने पेंटागन के लिए निकालना है इंटीरियर एंगल या सम ऑफ, बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो वहाँ से बात, तो 180 × n-2 ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो अगर पेंटागन है तो 180 और यहाँ पे 5 आप पुट करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो ये आपके पास 3 × 180, तो 18 3 54, तो ये आपके पास 500, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके पास आ गया 540। तो पेंटागन चूँकि जिस तरह आपको बताया था, ठीक है, ये आपके पास 5 कोने बनेंगे पेंटागन के अंदर, तो इसलिए 5 पर इसको आपने तकसीम करना है। तो 5 × 5 अगर अगला पूरा जो है ना जोड़ी आपके पास हो तो दरम्यान में 0 लगाएं, 8 × 5 = 40, तो ये 108, ये 108 का एंगल आएगा आपके पास इंटीरियर। और सम ऑफ जो आ रहा है वो आपके पास ऑल एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन ये आ रहा है। इसी तरह अब आते हैं हेक्सागन की तरफ, और फिर हेप्टागन और फिर ऑक्टागन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछे, यहाँ पर तो सिर्फ इसने एक इंटीरियर एंगल का पूछा हुआ है, तो अगर सम ऑफ, तो यहाँ पर यही फार्मूला आपने जहन में रखना है, 180 n-2, यहाँ पर 6 - 2 आपने पुट करना है और 180, तो यहाँ पर इस तरह 180 × 4, तो 8 × 4 = 32, असल 3 4 × 4 4 और 3 7, तो ये 720 का आएगा आपके पास इसका। और यहाँ पर अब आपने इंटीरियर एंगल निकालना है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके पास कितने होंगे, जाहिर बात है आपके पास हेक्सागन है, हेक्सा मीन 6, यानी इसमें 6 आपके पास इंटीरियर, तो 6 × 6 यहाँ पर 6 × 12 120। यहाँ पर आपके पास जो एंगल्स बनेगा इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन वो 120 बनेगा, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन मस्ट बी इक्वल टू 720। अब आते हैं हेप्टागन की तरफ। हेप्टागन चूँकि नाम है यानी 7 से, हेप्टा कहते हैं 7 हो, लैटिन और ग्रीक्स यहाँ पर जो गिनती है तो उसको यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर चूँकि फार्मूला तो यही है 180, ये फार्मूला आपने याद रखना है ताकि आप भूलें ना। तो अगर 7 है तो 7 - 2 आप करेंगे, और 180 तो इस तरह ये 5 हो जाएगा, 180 × 5, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, और एक 0 इसके साथ मौजूद है। तो ये सम आप इंटीरियर एंगल्स आ गया। और इसी तरह अगर आप इसको 7 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, 7 × 7 2 और 7 2 = 14, यहाँ पर 6 और 7 8 56, यहाँ पर 4, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0, 7 5 35, तो ये तकरीबन 128.5 का बनेगा, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू दिस। अब ऑक्टागन की तरफ चलते हैं। तो ऑक्टागन 188 - 2 करेंगे तो ये 180 × 6 हो जाएगा, 8 × 48, असल 4, 6 × 6 6 और 4 10, तो ये आपके पास 1080 आ जाएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टा कहते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन्स मीन लैटिन और ग्रीक्स में कोने, और ऑक्टा कहते हैं 8 को, यानी 8 कोनों पर सादाबंद शक्ल जो होगी उसको हम ऑक्टागन कहेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास अब 180 यहाँ पर इसमें जो आपने इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं तो वो 8 से आप इसको डिवाइड कर लें। तो 1080 को आपने किस पे करना है, 8 पर। 8 1 ज़ार 8, ये 2 आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा अगला। तो ये आपके पास 8 चौक 32 होता है, तो 8 3 ज़ार 24, 4 आ जाएगा 0, 8 पंजे 40। तो इस तरह ये आपके पास 135 दर्जे का इंटीरियर एंगल बनेगा किस में, ऑक्टागन के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पर आपने देखा कि जब हेप्टागन के अंदर हमने इसको निकाला तो वो हमारे पास कितना आ रहा था, 120 का। तो लिहाजा 120 यहाँ पर मौजूद है और इसको MCQs को हम बहुत डिटेल के साथ जो है वो कर चुके हैं। और इससे मिलते जुलते कंसेप्ट भी इसीलिए होते हैं कि अगले में ज़रूरी नहीं है कि वो हेक्सागन का ही पूछे, हेप्टागन का, ऑक्टागन का, पेंटागन का, कोई भी पूछे। ट्रायंगल, पॉलीगन्स का मतलब अगर ट्रायंगल के लिए पूछें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एक में आया है ट्रायंगल का आया था, तो 180 आपने करना है। ट्रायंगल्स में 3 आपके पास होते, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू मस्ट इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल अगर आपने रेगुलर पॉलीगन का निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे। अगर ट्रायंगल के लिए आपने करना है तो डिवाइडेड बाई अगर आप 3 कर लें तो ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ गया 180 को। अगर आप 3 के साथ करेंगे 6000। तो ये आपके पास इंटीरियर एंगल उस केस में ट्रायंगल का आपके पास जो इंटीरियर एंगल आता है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एंगल, तो वो रेगुलर आपके पास जो ट्रायंगल होता है उसका 60 ही आएगा। तो ये भी इससे पहले एक टेस्ट में ये पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चंस जो इस तरीके से मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 13 पर, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 456 एंड HCF इज 6, इफ वन नंबर इज 24 देन फाइंड द अदर नंबर। दूसरे को आप कैसे निकालेंगे? LCM होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कहाँ से निकला है, लेटर लेस, और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर ये L और C कहते हैं कॉमन को, और M कहते हैं मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? तो जब आप टेबल पढ़ते हैं, पढ़ा 1 का, 2 का, 3 का, यानी तरतीब से 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 या 2 4 6 8, ये आपके तरतीब से 4 या 5 मल्टीपल 10 तक आ जाते हैं। तो ये मल्टीपल होता है कॉमन, जो दो चीज़ें अगर एक जैसी हैं ऊपर नीचे। और लीस्ट यानी बिल्कुल सबसे छोटा, छोटे से छोटा। उर्दू में इसको जुज़ाफ़ भी आप कह सकते हैं LCM को। द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ दिस एंड HCF। तो यहाँ पर एक कम्बिनेशन जो फार्मूला है, दोनों के दरमियान रिलेशन है। यहाँ पर LCM, यहाँ पर जो LCM है मल्टीप्लाई बाय HCF है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ये L भी यहाँ पर सुपरलेटिव। और फैक्टर यहाँ से इसको आपने समझना चाहिए, फैक्टर पहले आपने फैक्टर को समझना है, फिर कॉमन को, फिर हाईएस्ट को, तो तब आप इसको समझेंगे A मल्टीप्लाई बाई B। लेकिन चलो उस पर हम बात यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ पर अगर LCM की वैल्यू यहाँ पर 456 है और यहाँ पर LCM की, ये HCF की वैल्यू 6 है, इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास गिवन है 24, तो B की वैल्यू आपके पास, तो यहाँ पर 24 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। 6 1 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 114 आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर यही हमारे पास बनता है। इसके बाद मज़ीद इस तरह के MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैथ एंड NTS, यहाँ पर मैथ एंड NTS ट्रिक्स को आपने नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।